बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल सेकंड, हमें क्या दे रखा है? ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। इसका मतलब क्या है? हमें यहाँ निकालना है, यहाँ हमें निकालना है पी ए बाय बी हमें निकालना है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये निकालना है? अगर आपको गिवन दे, क्या दे यहाँ? अगर आपको गिवन दैट दे, या फिर इफ दे, या फिर इट इज नो दे, अगर ये चीज आपको देखने को मिल रही है तो आपको यही निकालना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो यही होती है, ठीक है ना? अगर आपको ये देखने को मिल रहा है तो आपको यही निकालना है। क्लियर हुई बात? इतना समझ में आया? चलिए आप क्वेश्चन पाओ। हमारे पास क्या? ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, तो ये है जो हमें दे रखा है। सैंपल स्पेस बनाओ। यहाँ सैंपल स्पेस बनाओगे तो क्या है? 2 चिल्ड्रन है तो क्या हो सकती है? बॉय बॉय भी हो सकते हैं बे, बॉय गर्ल भी हो सकती है, या फिर गर्ल बॉय हो सकता है, या फिर बॉय फिर या फिर दोनों गर्ल भी तो हो सकती हैं, है ना? यही तो होगा। पहले दोनों बॉय भी हो सकते हैं, एक बॉय एक गर्ल भी हो सकती है, ये एक गर्ल एक बॉय भी हो सकता है, या फिर दोनों गर्ल हो सकती हैं। तो ये सैंपल स्पेस बन गए। तो एन एस का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस में कितने हैं? 1 2 3 4। कितने हैं? 4 हैं। ये है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। ये निकाल लिया। अब ए को तो आपको, जो ए है उसे तो निकालने वाला रखना है हमेशा, और बी को वो रखना है जो गिवन दे रखा है। अभी पता चलेगा। ए को तो हमेशा निकालने वाला रखना है। निकालना क्या है हमें? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय, मतलब बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय, हमें बॉय वाले निकालनी है। बी को हमेशा गिवन वाला रखना है। गिवन क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ देन इज अ बॉय। एट लीस्ट वन ऑफ देन इज अ बॉय। याद रखना, ए को निकालने वाला रखना है, बी को गिवन वाला रखना है, और ये सैंपल स्पेस बना लिया हमने। और ये हमें ये कब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें पता चल जाती है? जब गिवन दैट दे रखा हो, इफ दे रखा हो, या इट इज नो दे रखा हो। क्लियर हुई बात? इतनी बात समझ में आई? अब एन बनाओ, ए बनाओ। इसके ए में क्या है? बोथ चिल्ड्रन आर बॉय। बॉय वाला कौन सा है बताओ? दोनों जो बॉय हो, एक ही है दिख रहा है, बी। और तो एक गर्ल आ रही है, ठीक है। इसमें आ जाओ बी वाले में। बी वाला क्या कह रहा है? बी वाला कह रहा है एट लीस्ट वन। एट लीस्ट का मतलब है कि कम से कम एक बॉय तो होना ही चाहिए। तो देखो, एक तो ये है, एक से ज्यादा फिर कितने हो? तो बी वाला लो, एक से ज्यादा भी कह दिया, कम से कम एक तो होना चाहिए। एक ये वाला आ जाएगा, ठीक है। ये कोमा गलत लग गया मेरा यहाँ। एक ये वाला आ जाएगा, एक ये वाला आ जाएगा, ये आ गया। अब हमें इंटरसेक्शन भी तो निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। क्या फॉर्मूला होता है इसका? ऊपर इंटरसेक्शन आता है, नीचे वाला गिवन वाला आता है। तो इंटरसेक्शन निकालो, ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन में कॉमन वाला लिया जाता है, तो कॉमन क्या है? बी है ना? बी। अब ये आपने निकाल लिया। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकालो ए की। ए की निकालने की तो जरूरत है नहीं, बी की निकालो। जो गिवन होता है वो ही हम नीचे रखते हैं। अभी पता चलेगा ए की क्यों नहीं निकाले। बी की निकालो। 1 2 3, और टोटल कितने हैं? 4 हैं। निकल गई। अब इंटरसेक्शन वाले की निकालो। 1 है और टोटल कितने हैं? 4 है। फॉर्मूले पे आ जाओ आप। पी फॉर्मूला यही तो होगा हमारा। गिवन वाला हम नीचे रखते हैं, जो गिवन हो। निकालने वाला ऊपर रखते हैं, और जो नीचे होता है वो भी यहाँ नीचे आता है। पता है ना? एग्जाम्पल फर्स्ट आपने देखा होगा तो पता चल गया होगा आपको। तो क्या है? 1/4 है, और बी जो है वो 3/4 है। 4 से 4 कैंसिल हुआ तो क्या है? 1/3। ये हमारा आंसर आ गया। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।